प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए कि उसने मेरे जीवन में यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में प्रभु के वचन को सुनाऊं, ताकि हम आत्मिक जीवन में और बढ़ सकें और प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई करके परमेश्वर के राज्य में मजबूत हो सकें और प्रभु के कार्य करने की और उत्तेजनाएं हमारे जीवन में बढ़ सके। सो क्यों ना हम आज के वचन के मन करने से पहले हम प्रभु से, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लें और उस मार्गदर्शन को लेकर हम प्रभु की वचनों की ओर चलें, ताकि प्रभु के वचन का जब खुले तो उसके प्रकाश हमारे जीवन को प्रकाशित करे और हम प्रभु के वचनों की गहराई को समझ सकें। सो क्यों ना हम पवित्र आत्मा से उसके अगुवाई को मांगे, उसकी मार्गदर्शन को मांगे, उसको गाइडेंस को मांगे, जिससे हम वचन के भेद भरी बातों को, रहस्य भरी बातों को समझ सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। सो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका वचन अद्भुत है, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए है। सो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सहायता करें। पवित्र आत्मा, हम आपसे कहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, हमारे मार्गदर्शन करें। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को निकालें और पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। लूका समाचार उसके 16 अध्याय और उसके 19 पद से लेकर 31 पद में धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी है। आप जानते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो। मैं कुछ पदों को पढ़कर प्रभु की महिमा करना चाहता हूं, उसके बाद हम आज के मनन की ओर चलेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसी लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हम इस वचन को देख सकते हैं कि दो व्यक्ति, एक कंगाल है और दूसरा धनवान है। धनवान व्यक्ति अपने धन में, सुख विलास में जीवन को व्यतीत कर रहा,
परंतु कंगाल व्यक्ति अपने गरीबी में, लाचारी में जीवन को व्यतीत कर रहा। परंतु वचन कहता है कि लाजर को धनवान के देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ये गरीब लाजर को धनवान के देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और उसकी इच्छा था कि ये कंगाल व्यक्ति उस धनवान के मेज के जूठन से अपना पेट भरे और अपना जीवन यापन करे। यहाँ तक ये कंगाल व्यक्ति बीमार था, घाव थे और कुत्ते इसकी घाव को चाटते थे। एक दिन ये कंगाल व्यक्ति मर गया तो स्वर्गदूतों ने आकर उसको लेके गया और अब्राहम के गोद में रख दिया, ताकि अब्राहम के गोद में जब गया तो अब्राहम के गोद में शांति को प्राप्त किया, आनंद को प्राप्त कर रहा था। कुछ दिन के बाद धनवान व्यक्ति भी मर गया। तो वचन कहता है मारा गया, गाड़ा गया धनवान व्यक्ति, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं, आज का जो मेरे विषय है, जो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर में डाला, उस वचनों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विषय यह है कि ऐसे क्या कारण था, यह ऐसी क्या रहस्य था, यह कारण था जिसके वजह से धनवान व्यक्ति को अधलोक में पीड़ा में आंखें उठाई। अर्थात ये जब मर गया शरीर को छोड़ करके ये आत्मा में हो गया, अर्थात ये मर गया। तो जब इसने मृत्यु के बाद का जीवन इसने अधलोक में पाई, और अधलोक में जब पाया तो लिखा है कि वो अधलोक में पीड़ा में था, अधलोक में पीड़ा में था, और उस पीड़ा को महसूस कर रहा था, अधलोक के पीड़ा को वो महसूस कर रहा था। और लिखा है तब उसने लाजर को मांग किया, उसने लाजर को मांग किया अब्राहम से, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज करके। देखिए, वो अधलोक में लाजर को इसलिए मांगा क्योंकि अधलोक में उसको प्यास लग रही थी, उसके जीभ सूख रहे थे, क्योंकि अधलोक में ज्वाला था। पहली बात तो अधलोक में वो पीड़ा सह रहा था, दर्द को महसूस कर रहा था, तपन को महसूस कर रहा था वो अधलोक में। और साथ ही साथ अधलोक में वो उसकी जीभें जल रही थी, उसको प्यास लग रहा था, उसके जीभ में इस प्रकार के गर्माहट हो रही थी कि उसको पानी प्यास लग रहा था। और उस पानी, उस तड़प और उस प्यास के कारण उसने लाजर को अब्राहम से मांगा, कहा, हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देखिए, अधलोक तड़पने के स्थान है, अधलोक तड़पने के स्थान है। जिस अधलोक में इस धनवान व्यक्ति ने अपनी आंखें उठाई, वो स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, वो स्थान दुख का स्थान है, वो स्थान पीड़ा का स्थान है, वो स्थान कष्ट का स्थान है,
वो स्थान तड़प के स्थान है, वो स्थान प्यास के स्थान है। और उस स्थान में मेरे प्रियो, आप वो स्थान में अगर हम देखें तो ये धनवान व्यक्ति अब्राहम को देख रहा, लाजर को देख रहा, लाजर को देख रहा, अब्राहम को देख रहा, और देख करके वो क्या कर रहा है, पुकार रहा। सो आपको बता दो, अधलोक में कोई व्यक्ति अधलोक में चला जाएगा, वो व्यक्ति तड़पेगा, पीड़ा में पाएगा, प्यासा जीवन को व्यतीत करेगा और देखेगा उन सुखों को जो अब्राहम के गोद में विश्वासी लोग कर रहे हैं। अगर कहा जाए अधलोक एक प्रकार के दुख देने का स्थान है, और अधलोक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मृतक, धरती में जितने लोग मरेंगे उनकी जो आत्मा है वहीं पर पाया जाएगा, वहीं पर पाया जाएगा, क्योंकि ये स्थान आत्माओं को रखने का, यह स्थान पापी आत्माओं का रखने का जगह है। यह स्थान पापी आत्माओं का रखने का जगह है, जहां पर उन व्यक्तियों को रखा जाएगा जो धरती में सब प्रकार के जीवन को व्यतीत कर, कुकर्म में, लीला में, क्रीड़ा में, अधर्म में, नाना प्रकार के पाप में जीवन को व्यतीत करके जब इस शरीर को छोड़ करके वो आत्मा में हो जाएगा तो उनकी आत्मा को रखने का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। और ये वास्तविक है, कोई काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। ये स्थान अत्यंत दुख, ये स्थान अत्यंत तकलीफ, ये स्थान अत्यंत पीड़ा देने वाला स्थान है, जहां पर आत्माओं को रखा जाएगा और उन आत्माओं को दुख दिया जाएगा, तकलीफ दिया जाएगा। परंतु लाजर के समान गरीब हैं, परंतु परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के आज्ञा में, परमेश्वर के हुजूरी में, परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु को ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। उनके लिए अब्राहम की गोद है, अब्राहम की गोद है। जिस प्रकार से लाजर मर गया तो उसने अब्राहम की गोद में पाया, अर्थात वो जगह शांति का जगह है, आनंद का जगह है, सुख का जगह है। हो सकता है संसार में आप सुख प्राप्त नहीं कर रहे होंगे या आनंद प्राप्त नहीं कर रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के कारण आपके जीवन लाजर के समान चल रहा होगा, परंतु आप ईमानदारी के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप आज्ञाकारिता के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप प्रभु के वचन में बने हैं। सो आपको बता दूं मैं, आप जब इस धरती को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके जब आत्मा में आएंगे तो आप अब्राहम के गोद में पाए जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है। परंतु मेरा सब्जेक्ट आज का यह है कि ऐसे क्या कारण था जिसके कारण इस धनवान व्यक्ति को अधलोक में, पीड़ा में, तकलीफ में आंखें उठाई। जब इसने देखा, जब ये मर गया, तो जब इसने आत्मा रूपी आंख खोला तो इसने अपने आप को उस पीड़ा में पाया, उस तड़प में पाया, उस ज्वाला में पाया। ऐसा क्या कारण था? हालेलुया। जब मैं शुरू इस वचन को पढ़ता और सुनता था तो मैं अक्सर इस बात को सुनता था कि धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है।
और यहां पर भी कई बार मैं सुनता था धनवान व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। बहुत सारे प्रचार में सुनता था और सुनकर मैं सोचता था धनवान व्यक्ति के विरुद्ध होते थे कि धनवान नरक में जाएगा। आपके अंदर में भी यही विचार होंगे, परंतु मैं आज आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई बात नहीं है। धनवान होना गलत बात नहीं है, यह धन अर्जित करना गलत बात नहीं है। अगर धनवान यह धन अर्जित करने वाला नरक में जाए तो बहुत सारे प्रभु के बहुत सारे जन हैं जो सेवकाई में बहुत सारे धन को अर्जित करते हैं और वो आज नीचे से लेकर बहुत हाई लेवल में चले गए हैं, उनका नंबर पहले आएगा। अगर धनवान में कहे तो उनका नंबर पहले आएगा। आप सोच सकते हैं दो प्रकार के धनवान आप कह सकते हैं, वो तो संसारिक धनवान और ये विश्वासी रूप आत्मिक धनवान कह सकते हैं। मैं भी मानता हूं दो प्रकार के धनवान होते हैं, एक आत्मिक धनवान, एक शारीरिक धनवान। परंतु यहां पर आत्मिक और शारीरिक नहीं लिखा, धनवान लिखा है। मेरे प्रियो, हमारी विचारधाराओं को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। अगर हम इन परिच्छेद में देखें तो यह धनवान व्यक्ति नरक में जाने का सबसे बड़ा कारण था, वो धन नहीं था। इसके पूरे इर्द गिर्द में देखा जाए तो इस धनवान व्यक्ति के विषय में ऐसे कोई शब्द नहीं लिखा है जिससे हम कह सकते कि ये कुकर्मी है या अय्यास है या पियक्कड़ है या लड़कीबाज है। इसमें लिखा है सुख विलास में धूमधाम से रहता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, महंगे से महंगे कपड़े पहनता था, सुख विलास में रहता था, अर्थात सब प्रकार के सुखों को प्राप्त किया हुआ था और धूमधाम से रहता था, धूमधाम से रहता था। मेरे प्रियो, ऐसे कोई बात नहीं दिया गया जिससे हम इसके ऊपर में इल्जाम लगा सके ये कुकर्मी था, नहीं लगा सकते। परंतु ऐसे क्या कारण है जिसके चलते इसको अधलोक में आंखें उठानी पड़ी, अधलोक में पीड़ा में जाने की आवश्यकता पड़ गया। इसको ऐसे क्या दंड मिला, इसने ऐसे क्या गलती किया जिससे इसको इतना बड़ा दंड मिल गया, इसको इतना बड़ा दंड मिल गया कि सब ऐसे जीवन को प्रवेश किया कभी चाह नहीं सकता था। अधलोक के पीड़ा का जीवन, तड़पने का जीवन, पूरे लाइफ तड़पने का, पूरे लाइफ कष्ट भोगने का, पूरे लाइफ दुख में रहने का इसको मिल गया। सो मेरे प्रियो, इसलिए मैंने शुरू से आपको फिर से कहता हूं, धनवान होना कोई गलत बात नहीं है। यह धन के लिए आप मेहनत करते हैं, यह भी कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि धन के लिए आप धन अर्जित करने के लिए सब प्रकार के सकल कर्म करें, वो नहीं कहता। परंतु ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में आप अपने जीवन को व्यतीत करके आप पैसे कमा रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। और आप अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। परंतु जब एक इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है ना, तो कभी कभी इस कदर परिवर्तन आ जाता है कि वो परिवर्तन उसके जीवन का नुकसान का कारण हो जाता है। और आपको बता दूं मैं, इस वचन के सार बात जिसके कारण ये धनवान व्यक्ति को नरक लोक में जाना पड़ गया, इस धनवान व्यक्ति को पीड़ा लोक में जाना पड़ गया, इस धनवान व्यक्ति को दुख लोक में जाना पड़ गया, इस धनवान व्यक्ति को संकट या दंड देने वाले इस लोक में जाना पड़ गया जहां पर ये जाने को नहीं चाहेगा। तो ऐसे क्या गलती किया इसने? इसकी पहली गलती आपको बता दूं, ये धनवान था, ये बड़े महंगे से महंगे कपड़े पहनता था और ये सुख विलास के साथ में रहता था, ये धूमधाम से रहता था। परंतु इसके देवड़ी में एक कंगाल, इसके देवड़ी में, इसके घर के दरवाजे में एक कंगाल, एक भूखा, एक बीमार, एक कमजोर
व्यक्ति बैठता था, जिसके जीवन में पैसे की आवश्यकता थी, जिसके जीवन में रोटी की आवश्यकता थी, जिसके जीवन में कपड़े की आवश्यकता थी, जिसके जीवन में इलाज की आवश्यकता थी, जिसके जीवन में मेरे प्रियो सुविधाओं का अभाव था, और यह सुविधा इस धनवान व्यक्ति के पास में था। यह धनवान व्यक्ति इसका इलाज करवा सकता था, परंतु इसने नहीं कराया। यह धनवान व्यक्ति इसको उत्तम भोजन करा सकता था, परंतु उसने नहीं कराया। इसलिए ये कंगाल व्यक्ति उस धनवान व्यक्ति के जूठा खाने के लिए तैयार हो गया, परंतु उस धनवान व्यक्ति ने इसको जूठन तक नहीं दिया। इस धनवान व्यक्ति का इलाज करवा सकता था, उत्तम से उत्तम डॉक्टर के पास में इलाज करवा सकता था, परंतु इस धनवान व्यक्ति ने इस गरीब के ऊपर में पैसा खर्च करने की कोशिश नहीं किया, नहीं इसका ध्यान किया, नहीं इसका केयर किया, नहीं इसकी मदद किया। इस धनवान व्यक्ति की ओर से कोई भी पहल इस कंगाल लाजर पर नहीं हुआ, परंतु लाजर का मजाक हो गया, लाजर के गरीबी का मजाक हो गया, लाजर की बीमारी का मजाक हो गया, लाजर के तकलीफ का मजाक हो गया। और आपको बता दूं मैं, इंसान केयर करने के छोड़ करके, इंसान इस लाजर का केयर करने को छोड़ करके इस बीमार लाजर का केयर करने के लिए एक जानवर, ध्यान दीजिए, एक जानवर इसका ध्यान रखता है। स्थिति सोच के देखिए, अगर मैं वर्तमान की भविष्यवाणी करूं तो आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय ऐसे होंगे कि लोग मदद तो दूर, ध्यान भी नहीं देंगे, आपका केयर नहीं करेंगे। वो जानवर होगा जो आपकी देखभाल करेगा। जैसे एलिया के दिनों में कौवे ने रोटी लाकर खिलाया। मेरे प्रियो, ऐसा दिन आ सकता है और आ रहा, आपको बता दूं मैं, आ रहा। सोच के देखिए, धनवान के पास सब कुछ था, लेकिन इस कंगाल व्यक्ति को खिलाने के लिए इसके पास रोटी नहीं था। ऐसे धन का क्या मतलब, ऐसे संपत्ति का क्या मतलब जो रहते हुए भी हम किसी की मदद ना कर सके। मेरे प्रियो, किसी की मदद ना कर सके, किसी कंगाल की, गरीब की मदद ना कर सके, ऐसे धन को ले जाकर कहां रखेंगे? बैंक में बैलेंस में रखकर क्या करेंगे? मरने के बाद तो लेके जाने वाले नहीं है। दूसरी दुनिया में ये करेंसी चलने वाला है नहीं। तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, आपके पीढ़ी खाएंगे, अच्छी बात है, परंतु आपको बता दूं मैं, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का मजाक हो जाए, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति की हंसी उड़ जाए, ठट्ठा हो जाए, आपके कारण किसी दुखियारी को तुच्छता का अनुभव हो, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और इस धनवान व्यक्ति ने इस गरीब लाजर को मजाक बना दिया। इस धनवान व्यक्ति के सम्मुख में गरीब व्यक्ति तुच्छ गिना गया, तुच्छ गिना गया। इस गरीब व्यक्ति कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। इस धनवान व्यक्ति को तनिक भी इस गरीब व्यक्ति पर तरस नहीं आया। इतना निर्दयी हो गया, इतना निर्दयी हो गया। मैं आपको बता दूं, आपके पास धन है लेकिन आप किसी का मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप निर्दयी हो गए हैं।
किसी गरीब व्यक्ति के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, आप आराम से उत्तम भोजन खा रहे हैं, और वो आपके घर के देवड़ी में आकर कहता है कि मेरे घर में राशन नहीं है, और आप उसकी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर रहे, तो आप उसके गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप उस व्यक्ति को तुच्छ समझ रहे हैं, आप उसको कूड़ा करकट समझ रहे हैं, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। और बाइबल इस बात को बताता है कि मेरे प्रियो, जो गरीब का मजाक उड़ाता है, ये जो कंगाल का मजाक उड़ाता है, ये जो दीन व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, परमेश्वर उसको दंड अवश्य देता है। हालेलुया, दंड अवश्य देता है। इसलिए आपको बता दूं मैं, ये जो व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति, इसने लाजर को तुच्छ समझा, उसकी गरीबी को तुच्छ समझा, उसकी बीमारी को तुच्छ समझा, उसने मदद नहीं किया, और मदद नहीं करने के कारण प्रभु परमेश्वर उससे नाराज हो गया, उससे नाराज हो गया। उसने सबसे बड़ा गलती किया। वो गलती यह था, धनवान होना गलती नहीं था, परंतु गलती यह था, धन होते हुए भी इसने गरीब व्यक्ति को तुच्छ समझा, इसने दीन व्यक्ति को तुच्छ समझा, इसने कंगाल व्यक्ति को तुच्छ समझा। यह सबसे बड़ा गलती था, यह सबसे बड़ा गलती था, किसी दीन व्यक्ति को तुच्छ समझना। बाइबल क्या कहता है, ये हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसके 14 अध्याय और उसका 31 पद इस प्रकार से कहता है। नीति वचन उसके 14 अध्याय और उसके 31 पद इस प्रकार से लिखा है, देखिए, जो कंगाल पर अंधेर करता, जो कंगाल पर अंधेर करता, वह उसके कर्ता की निंदा करता। जो कंगाल पर अंधेर करता, जो गरीब पर या दीन पर अंधेर करता, या दुख देता, तकलीफ करता, मुसीबत करता, कष्ट देता, वह उसके कर्ता अर्थात उस गरीब व्यक्ति को बनाने वाला, उस दीन व्यक्ति को बनाने वाला उसकी निंदा करता। और इस धनवान व्यक्ति ने लाजर की निंदा नहीं की, परंतु लाजर का बनाने वाले परमेश्वर का निंदा किया। लाजर का सृजन करने वाले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उस सृष्टि करने वाले परमेश्वर को अपमानित किया। सोच के देखिए, वचन कहता है, जो कंगाल पर अंधेर करता है, जो दीन पर दुख देता है, दीन लोगों को दुख देता है, तकलीफ देता है, मुसीबत देता, कष्ट देता, वो उसके बनाने वाले को, वो उसके रचने वाले का निंदा करता। और ये निंदा उस धनवान व्यक्ति ने किया परमेश्वर के प्रति। धन तो हो गया, सब कुछ था इसके पास, लेकिन इसने, उस धनवान व्यक्ति ने परमेश्वर का निंदा कर दिया, निंदा कर दिया, परमेश्वर का निंदा कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान को बनाया, और उस बनाने वाले का अपमान, बनाने वाले का अपमान कर दिया। और उस अपमान के कारण मेरे प्रियो, उसको अधलोक में जाना पड़ गया। और आइए मैं आपको वचन पढ़ाता हूं, उसने क्या गलती किया, आपको स्पष्ट करा देता हूं कि क्या गलती किया। 22 अध्याय, नीति वचन 22 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ते, क्या कहता देखिए, जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता, जो अपने लाभ के निमित्त, अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए दीन दरिद्र पर अत्याचार करता, या दीन दरिद्र का उपयोग करता, इतने ज्यादा उपयोग करता, उनकी मदद ना करके उनका उपयोग करता,
उपयोग करता, उनको लूटता, उनको चूसता, उनका मजाक कर देता, उनको केवल जानवर के समान उपयोग करना आता और कुछ नहीं। और वो उससे प्राप्त फल से उस गरीब का मदद ना करके उस आय से किसी धनवान व्यक्ति को दान देता, वे दोनों हानि उठाते, कहता है। अगर दीन दरिद्र गरीब व्यक्ति के खून पसीने के कमाई से आप उसका हक ना दे करके आप उसके हक से चोरी कर लेते हैं, और चोरी करके आप रख करके क्या करते हैं, आप धनवानों को बड़े इनाम देते हैं या तोहफा देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो आपको बता दूं मैं, वो दोनों को हानि उठाना पड़ेगा। अर्थात जिसने गिफ्ट लिया उसको भी हानि उठाना पड़ेगा और जिसने दिया उसको भी हानि उठाना पड़ेगा। अत्याचार से कमाए हुए पैसे से हम किसी को तोहफा देते हैं तो तोहफा लेने वाले को भी दंड मिलता है और तोहफा देने वाले को भी क्या होता है, दंड मिलता है। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर के वचन, नीति वचन में कहा है, लिखा है, जो धनी को भेंट देता वे दोनों केवल हानि उठाते, कहता है। गरीब व्यक्ति की खून पसीने के कमाई को चूस कर, उनको भूखे प्यासे सुलाकर, उनका अन्न से शरीर से लाभ उठाकर और उसके आय को लेकर के जीवन में अय्यासी करने को या कुकर्म करने को या बड़े तोहफा लेकर के देने को हम तैयार होकर के दे देते हैं। इससे हमको लाभ नहीं मिलता परंतु हानि मिलता है। और इस धनवान व्यक्ति ने ऐसी गलती किया, इसने गरीबों को चूसा, उनके निवाला को छीन लिया और छीन करके क्या किया, इसने अपने अवधि को बढ़ाया, अपने सारे चीजों को बढ़ाया और लोगों को, धनवान लोगों को और बड़े तोहफा देना चालू किया। इसके कारण इसके और इसके मित्रों को, जिसको इसने तोहफा दिया, दोनों को हानि उठाना पड़ा। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए, पहली बात तो इसने अपना खुद का हानि उठाया, दूसरा इसके तोहफा लेने वाले भी हानि को प्राप्त कर रहे हैं, और तीसरा आइए देखते हैं इसी का 22 का 22 पद क्या कहता है। देखिए, कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वो कंगाल है, दिन या दरिद्र पर इस प्रकार दरिद्रता या दुख ना देना कि वो कंगाल है। उसके कंगाली पना को देखकर, उसके दरिद्रता को देखकर उसको दुख मत दो, तकलीफ मत दो, कष्ट मत दो, कहता है और दिन जन को कचहरी में घसीटना, बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के एक दीन या दरिद्र व्यक्ति को कचहरी में या किसी भी झूठे इल्जाम में, झूठे केस में फंसाना नहीं करता। क्यों? आपको बता दूं मैं, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। इस दीन और दरिद्र के की ओर से लड़ने वाला कोई और नहीं, वो है परमेश्वर। हो सकता है धनवान के पास अनेक वकील हो, बड़े से बड़े वकील हो, वो न्याय को खरीद सकता है, परंतु इस धरती के न्याय को खरीद सकता है, परंतु परमेश्वर के न्याय को नहीं खरीद सकता। वचन कहता है कि ऐसे दीन दरिद्र व्यक्ति को, जो व्यक्ति जबरदस्ती कचहरी में डाल देते हैं या फिर किसी केस में फंसा करके अंदर डाल देते हैं, उसकी ओर से परमेश्वर लड़ता है और लड़ करके, खड़ा होकर के उसको जयवंत करता है। लिखा है मुकदमा लड़ेगा, और वह उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते और उनका प्राण भी हर लेते, वो उनसे लड़ेगा, उनसे लड़ेगा। सो आपको बता दूं, दिन दरिद्र की लड़ने के लिए परमेश्वर है, परमेश्वर की ओर से। और मेरे प्रियो, परमेश्वर दरिद्र या गरीब की ओर से लड़ता और लड़कर
गरीब इंसान को या दीन दरिद्र को परमेश्वर आदर देता, सम्मान देता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने लाइफ में किसी को तुच्छ ना समझें। तुच्छ समझने वाली पाप भयंकर पाप है। तुच्छ समझने वाली अगर विचार आपके जीवन में है तो निकाल दीजिए, क्योंकि आप किसी मनुष्य को तुच्छ नहीं समझ रहे, आप उसके कर्ता को तुच्छ समझ रहे हैं, उसके बनाने वाले को तुच्छ समझ रहे हैं, उसके रचना करने वाले को तुच्छ समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अपने जीवन से इस तुच्छ सोचने वाले विचार को, तुच्छ सोचने वाले स्वभाव को निकाल के फेंक दीजिए और अपने जीवन में प्रेम लाइए, अपने जीवन में आदर, अपने जीवन में दूसरे के प्रति आदर लाइए, अपने जीवन में लोगों से प्रेम कीजिए। धन देख करके प्रेम नहीं, या ये देख करके प्रेम नहीं कि मेरे निकट है, इस देख करके प्रेम नहीं, परंतु इस बात का प्रेम कीजिए कि प्रभु ने आप सबको प्रेम करना सिखाया। किसी के चाल चलन को देख करके हम उसका आकलन नहीं कर सकते, इसलिए मेरे प्रियो, किसी के चाल चलन को देख करके आप उसको तुच्छ ना समझें। ये यहां पर गरीब सोच करके इसने तुच्छ समझा और इसका रिजल्ट इसको मिल गया, इसको नरक के कुंड में जाना पड़ा, जहां आग का भट्टी है, जिसमें जलने का, तड़पने का, कष्ट पाने का, समस्याओं को झेलने का जीवन मिल गया। क्या आप चाहते हैं आप तुच्छ समझें और परमेश्वर को अपमानित करें? मैं तो चाहता हूं, इसलिए मैं किसी को तुच्छ नहीं समझता। सबको समान प्रेम, सबके लिए समान व्यवहार, सबके लिए समान विचार होना चाहिए, क्योंकि ये पवित्रता है, ये पवित्रता है। कोई बात नहीं, गरीब के पास में अच्छे कपड़े नहीं है, बदबू आ रहा है, फिर भी उसकी बदबू से आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, परंतु आप उससे प्रेम करें। कंगाल है, कुछ नहीं खाने को आपके पास में, आप अवश्य दें, आप अवश्य दें, प्रभु की महिमा करें, आप देकर के प्रभु की महिमा करें। एक और पद पे पढ़ाऊंगा, वो इस बात को बताता है कि जो व्यक्ति तुच्छ जानता है उसके लिए बाइबल क्या उपमा देता है, उसका क्या नाम देता है। आइए मेरे साथ निकालें, नीतिवचन 28 उसके 15 पद में लिखा है, जो कंगाल पर प्रभुता करता, या जो कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला, दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले ऋषि के समान है। देखिए, जो कंगाल प्रजा पर प्रभुता करता, शासन करता, अननेसेसरी शासन करता, उनको तकलीफ देता, उनको मुसीबत देता, उनका शोषण करता, उसको नीति वचन के लिखने वाले कहता है कि वो गरजने वाले दुष्ट सिंह के समान है। वो दुष्ट है, सिंह के समान दुष्ट है। और एक जानवर का उपमा दिया गया, घूमने वाले ऋषि के समान, अर्थात दो प्रकार के जानवर का उपमा दिया गया है। जो व्यक्ति कंगाल या दीन या दरिद्र का अपमान करता, निंदा करता, तुच्छ समझता, परमेश्वर के वचन में उसको दुष्ट, गरजने वाले शेर या घूमने वाले ऋषि के समान कहा गया है। इसलिए सावधान हो जाएं। इस धनवान व्यक्ति का अधोलोक में जाने के कारण धन नहीं मेरे प्रियो, परंतु इसका सोच जो इसने एक गरीब व्यक्ति को तुच्छ समझा, एक कंगाल व्यक्ति को तुच्छ समझा, एक बीमार व्यक्ति को तुच्छ समझा, जिसके ऊपर में कुछ खर्च कर सकता था परंतु नहीं किया, जिसके ऊपर में
में ये प्रेम दिखा सकता था, परंतु इसने नहीं दिखाया। जिसके द्वारा ये आदर प्राप्त कर सकता था, इसने नहीं किया। भलाई कर सकता था परंतु नहीं किया। बाइबल में लिखा है, अगर भलाई करने के तेरे अंदर में योग्यता है और तू नहीं करता तो पाप करता कहता। ये भलाई कर सकता था। इस लाजर के जली हुई पेट को भोजन खिला सकता था परंतु नहीं खिलाया। इस लाजर के चिथले कपड़े को बदल करके अच्छे कपड़ा पहना सकता था परंतु नहीं पहनाया। यह व्यक्ति लाजर को इलाज करवा सकता था परंतु नहीं करवाया। यह सबसे बड़ी बात। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं बीमार था और तुमने मेरी इलाज नहीं करवाई, मैं भूखा तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा तो तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। उस दिन कहेंगे प्रभु तू कब, और प्रभु कहेगा मैं भूखा था, मैं प्यासा था और तूने मुझे तुच्छ समझा, तूने मुझे तुच्छ समझा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, तूने मेरी अपमान किया। मैंने तेरे देवड़ी में आया था, मैं तेरे घर के दरवाजे में आया था, मैं तेरे घर के दरवाजे के पास में था और तूने मेरी सहायता नहीं की, तूने मेरा इलाज नहीं करवा सकता था तू। और उस दिन मेरे प्रियो, आप और मैं, हम कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते। आप और मैं एक्सक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहेंगे और प्रभु कहेगा मेरे पास प्रमाण है, चित्र के साथ वो प्रकट कर देगा। सो इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको बता दूं, मैं किसी को तुच्छ समझना उसके कर्ता को तुच्छ समझने के बराबर है। किसी को लज्जित करना उसके बनाने वाले को लज्जित करने के बराबर है। और यही कारण इस धनवान व्यक्ति ने किया। मैं नहीं चाहता प्रिय भाई प्रिय बहन, मैं नहीं चाहता कि आप भी इस धनवान व्यक्ति के साथ नरक लोक में आप पाए जाए। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको बता दूं, पवित्र आत्मा ने जो मुझे प्रकाशन दिया मैं आपको बता दूं। आज बहुत सारे कलीसिया में भेदभाव होती है, बहुत सारे कलीसिया में ग्रुपिज्म होता है, बहुत सारे कलीसिया में पुराने लोग अलग होते हैं, नए लोगों को अलग कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखते हैं ऊंचे बड़े, देखते गरीब है तो उनसे दूर रहते हैं और अमीर है तो उनके पास में जाते हैं। अर्थात बहुत सारी चीजें कलीसियाओं में आजकल दिखाई देती हैं। सो मैं आपसे कह दूं, आप विश्वासी होने के नाते अगर आपके अंदर में इस प्रकार के विचार चल रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मेरे प्रियो, आप उसके कर्ता को तुच्छ करने जा रहे हैं, आप परमेश्वर को तुच्छ समझने जा रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझने जा रहे हैं, आप उन परमेश्वर के वचनों को तुच्छ समझने जा रहे हैं जिसके कारण आप नरक जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे कलीसियाएं लोग ठोकर खाते हैं, बहुत सारे कलीसियाओं से लोग ठोकर खाते हैं, कहते हैं पास साहब हम उस कलीसिया में गए हुए थे, वहां के लोगों के व्यवहार को देखें, वहां के लोगों का व्यवहार है, हमको तुच्छ समझते हैं। कई बार सुनने में आता है, उनको प्रेम नहीं मिलता, उनको प्रेम में भेदभाव मिलता है, अपने अपने लोग हो जाते हैं, भेदभाव होता है, उसके कारण उनको ठोकर लगती है, वो अपने लोगों में ही रहते हैं, ठोकर लगता है। उनके साथ प्रेम करने के बजाय, उनको आदर देने के बजाय, उनके साथ में समय बिताने के बजाय, उनके साथ प्रार्थना करने के बजाय उनसे अलग दूरी बना करके क्या करते हैं, रहते हैं, जिससे वो आ भी जाते हैं नजदीक में, परंतु क्या होती है मालूम है, उनको अलग कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। उनको लगता है कि मालूम है हमारा यहां काम नहीं, और सॉरी बोल के वहां से निकल जाता है, सॉरी मैं आ गया, गलत कर दिया, मेरे को नहीं आना चाहिए था। उनको लगता है कि मैं यहां पे आकर के गलत कर दिया। कभी कभी लोग उनको हंसते हैं। आज बहुत सारे
विश्वासी भाई बहन लोग हंसते हैं, आप भी किसी को हंसते होंगे, आप भी किसी को मोक करते होंगे उनकी स्थिति को देख करके, उनकी परिस्थिति को देख करके। इसलिए मैं आज कहना चाहूंगा, आप उसको नहीं परंतु यीशु मसीह को आप मोक करते हैं, ठट्ठा करते हैं। सावधान, नरक आपके लिए भी हो सकता है। सावधान, वो पीड़ा देने वाली स्थान आपके लिए भी हो सकता है। सावधान, वो तड़पने वाली स्थान आपके लिए भी हो सकता है। सावधान, वो पद आपको भी मिल सकता है जिसमें नीति वचन के लिखने वाला कहता है, जो कंगाल प्रजा पर प्रभुता करता है, अत्याचार करता है, वो दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रिछनी के समान हो सकते हैं। सावधान, जितने मेरे वचन को सुन रहे हैं, जितने मेरी कथन को सुन रहे हैं, प्रभु के वचन से मैं प्रमाणित करके बता रहा हूं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं आपसे कह रहा हूं, सावधान हो जाएं। ये धनवान व्यक्ति धन के कारण नरक नहीं गया या अधोलोक में नहीं गया, परंतु इसके तुच्छ करने वाली स्वभाव, ठट्ठा करने वाली स्वभाव या इस लाजर को निंदित करने वाले स्वभाव ने इसको नरक लोक में ले गया। आप धनवान बन सकते हैं, लेकिन आप उतना प्रेम दिखाएं, भलाई कर सकें और प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि धनवान बन करके या धनी बन करके अगर आप किसी को तुच्छ समझते हैं तो आप नरक लोक में जाएंगे। वो ठट्ठा को महसूस करने वाला, निंदा को सहने वाला, पीड़ा को सहने वाला, बदनामी को सहने वाला, बीमार या दुख में या तकलीफ में मर जाएगा, उसको ले जाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से आएगा। परंतु आप सीधा आंख खोलेंगे नरक लोक में। इसलिए सावधान हो जाए प्रिय भाई, प्रिय बहन, सावधान हो जाए। आज इंसान धन तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन धन के कारण उसके अंदर में घमंड उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर में ऊंच नीच की भावनाएं आ जाती हैं, उसके अंदर में जज करने वाली आत्मा आ जाती है। वो सब चीज को अपने अनुसार चाहता है, सब चीज को अपने अनुसार चाहता है, और परमेश्वर ऐसा नहीं करता, प्रभु अपने अनुसार करता है। इसलिए सावधान होता है। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन के उन तुच्छ समझने वाली भावनाओं को निकाल के बाहर करे। आपके अंदर से उन सारी भेदभाव करने वाले विचारों को यीशु नासरी के नाम से मैं यीशु वक्त प्रार्थना करे खंडित करता हूं, ताकि आपके अंदर से वो सारी बात निकल जाए और आप सच्चा मसीह प्रेम को दिखा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके आंखों में देखने वाली लोगों को देखकर ऊंच नीच की भावनाएं उत्पन्न करने वाले विचार यीशु नासरी के नाम से चला जाए और प्रभु की आशीषों को आप प्राप्त कर सकें। बाइबल में उदाहरण दिया मेरे प्रिय, धनवान एक गरीब के विषय में कलीसिया में आने के लिए। सो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके आंखों में सब बराबर दिखने पाए, आपके व्यवहार में सब बराबर दिखने पाए, आपके जीवन में सबके लिए बराबर प्रेम होने पाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक प्रकार के तुच्छ समझने वाली भावनाएं, तुच्छ समझने वाले दिन या दरिद्र पर या नम्र व्यक्ति के ऊपर में आपका देखने का नजरिया बराबर होने चाहे, प्रेम पूर्ण होने पाए, ना कि तुच्छ समझने वाले विचार। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदले और आपको अंदर से पवित्र बनाए, बाहर से पवित्र बनाए, मन से पवित्र बनाए, तन से पवित्र बनाए, विचार से पवित्र बनाए, चाल चलन से पवित्र बनाए, हर चीजों में आपको प्रभु पवित्र बनाए और आपको इक्वल प्रेम करने की शिक्षा प्रभु आपके जीवन में डाले।
पवित्र आत्मा आपके अंदर में आकर के आपको उन रहस्य भरी बातों से आपके जीवन को और सिखाए, ताकि आप एकता और प्रेम को लेकर के चल सके, ताकि आप स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर सके। एक बार फिर मैं कहूंगा, आप गरीब है कोई बात नहीं, बीमार है कोई बात नहीं, लाचार है कोई बात नहीं, परंतु कंप्रोमाइज ना करें। गरीब विश्वासी बन करके मर जाते कोई बात नहीं, स्वर्ग जाएंगे। या बीमार विश्वासी बन करके आप मर जाते तो भी कोई बड़ी बात नहीं मेरे प्रियो, आप लाजर के समान स्वर्ग लोक में होंगे। या आप भूखे मर जाएंगे, तड़पते तड़पते भोजन के लिए तड़पते तड़पते भूखे मर जाएंगे। आपको बता दूं, इस धरती में आपको भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग लोक में आपको स्वर्गीय भोजन मिलेगा। 100% मैं आपको कह दूं, आप उत्तम विश्वासी बन करके जीवन को व्यतीत कीजिए, आपके जीवन स्वर्ग लोक में होंगे और स्वर्ग के सब सुखों को आप प्राप्त करोगे। धनवान व्यक्ति के समान तड़पोगे नहीं, सब सुख को प्राप्त करोगे। और वो देखेगा कि आप कैसे सुख को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आस्ते आपके जीवन को आशीषित करें। प्रभु एक बार फिर से इस वचन के द्वारा आशीष दे, अगुवाई कर पिता। जितने सुनते प्रभु उनके जीवन आशीषित होने पाए। प्रभु मुझे भी तू आशीष दे और मैं प्रभु सिखाने पाऊँ, तेरे महिमा में चलने पाऊँ। पिता जितने लोग देख रहे सबको तू आशीष दे, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह। प्रभु आशीष दे।